हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम मेरे पिछले से बेहतरीन हो। तो बस मेरा अगला जो भी कदम हो मेरे पिछले कदमों से बेहतरीन हो, ताकि मैं इस बेहतरीन कदमों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चलूं। तो ये सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होनी चाहिए। आई होप आप लोग इसी जज्बे के साथ सुबह उठते होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र राइफल संघ के संयुक्त महासचिव को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारतीय जूरी के रूप में चुना है। उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पवन सिंह। पवन सिंह कौन है? तो भारतीय राष्ट्र राइफल संघ के संयुक्त महासचिव हैं, जिनको टोक्यो ओलंपिक में पहली बार ज्यूरी के रूप में चुना गया है, मतलब पहला भारतीय को चुना गया है। नेक्स्ट, M.R. कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन हैं। सुधांशु मित्तल खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं और मनीष महामते व्हाट्सएप के भारत में भुगतान प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी श्याम श्रीनिवासन को किया है। सीधे बात करूं तो फेडरल बैंक के MD और CEO कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन हैं। राम मोहन रॉय अमारा SBI कार्ड के MD और CEO है। N वेणुधर रेड्डी आकाशवाणी के महानिदेशक हैं और विक्रम चौधरी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये सारी की सारी नियुक्तियां आपकी हाल फिलहाल की हैं, और आपको अगर पूरी वीकली करंट अफेयर हमारा देखना है तो मैंने कल मतलब कि संडे को एक वीडियो बना के आप लोग को दे दी हूँ। और अगर इसका PDF भी अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नाम मैं बताई हूँ, उस चैनल पे आप लोग उससे जुड़ के उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ICC ने मनु सहानी के CEO के रूप में सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। मतलब कि वहाँ की अब जो ICC की CEO थी मनु सहानी, वो अब CEO के पद से हट गई है। उनकी जगह कौन लिया है? जियोफ एलार्डिस अब CEO बने हैं। ICC का स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था। ICC का चेयरमैन ग्रेग बार्कले है और इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में स्थित है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के विकल्प के रूप में नारगोल बंदरगाह किस राज्य में बनाया गया है? नारगोल बंदरगाह आप लोग का कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर गोल्फ प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। और महाराष्ट्र नवेगांव नागझरी टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव बंदरगाह गुजरात बडसाल के नागौल में बनेगा। जो ये नागौर बंदरगाह है ना, वो आपके गुजरात के बडसाल के नारगौर में बनेगा, इसलिए इसका नाम नारगौर पड़ा है। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करूं तो कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं, कोच्चि केरल को कहते हैं। कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट है। श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में स्थित है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट,
केरल ने जीका वायरस के मामले सामने आने की पुष्टि की है। यह संक्रमण कहाँ सबसे पहले किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर डी, मच्छर के द्वारा फैलता है। सबसे पहले ये संक्रमित लोग कहाँ मिले हैं? तो केरल में मिले हैं। सबसे पहला जिक्का वायरस की पुष्टि युगांडा में हुआ था और जान लीजिए कि जिक्का वायरस का भी अभी तक वैक्सीन नहीं निकल पाया है। उसके बाद वो ब्राज़ील में भी पहुंचा 2015 में। बहुत ज़्यादा खराब बीमारी होता है। अगर ये किसी को हो जाता है, ये खासकर तो प्रेग्नेंट महिलाओं को होता है, और प्रेग्नेंट महिलाओं के जो भ्रूण होती है, जो पेट में बेबी होते हैं, उनका जो माइंड होता है वो डेवलप ही नहीं कर पाता है। आप लोग इमेज में भी देख पा रहे होंगे नॉर्मल और इनसे ग्रसित बच्चे को कि माइंड जो बढ़ता है वो बढ़ना ही बंद कर देता है, और कभी कभी इससे मृत्यु भी हो जाती है। ओवर द टैक्स प्लेटफॉर्म केरल ने लॉन्च किया है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। केरल के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो नंबूद्रिपाद है, और ये पहले गैर कांग्रेसी नेता भी बने थे। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गांधीनगर में बनेगा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। मतलब गांधीनगर में क्या बनेगा? भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा। इंग्लिश में बोले तो GIMAC, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम एब्रिविएशन सेंटर बनेगा। नेक्स्ट, आसाम के सिलचरी रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगई चुंगपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। मतलब आसाम के सिलचर से मणिपुर के वेंगई चुंगपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए, जिसने राज्य के भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया गया है। मतलब कि ये जो ट्रैक है अब रेलवे के मानचित्र पे शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। यह वैज्ञानिक डॉक्टर KH अली कुन्ही और HL चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या चीज? तो मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया है। ये तो पहले बता दूं कि ये Q3 मतलब कि तीसरा इंडेक्स जारी हुआ है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स का। कौन सा नंबर इस बार पाया है? तो 85वां स्थान पाया है। पहला क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2 और क्वार्टर नंबर 3 में सब में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? जापान, और अंतिम में अफगानिस्तान रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहला बार टॉप 50 में शामिल हुआ है और स्थान क्या प्राप्त किया? तो 48 प्राप्त किया है। वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये प्रकाशित होता है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस पर एक नई जनसंख्या नीति जारी करेगा जो कि 2021 से लेकर 2030 तक चलेगा। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये आखिर 11 जुलाई को क्या हुआ था? तो 11 जुलाई 1987 को ही हमारा विश्व में 5 अरब जनसंख्या हुई थी, जिसके कारण से 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। BP के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारतीय कच्चे तेल के चौथे सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गए हैं। कितने? तो चौथे बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर मीना सेसमनी को यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर का निदेशक नियुक्त किया गया है। यूएस फॉर मेडिकेयर के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मीना सेसमनी को किया गया है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी, करीना कपूर के द्वारा लिखा गया है और इसे जॉगर नोट बुक के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। जॉगर नोट बुक के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा ब्रायम भारती एंसिस क्या है? ये एक प्रकार का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए, पौधे की एक नई प्रजाति है। कहाँ पाया गया है? तो हम लोग का ये अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया गया है, जिसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्यों? तो क्योंकि ये बर्फ से पूरे 365 दिन ढके हुए होते हैं। ये जो पौधा वहाँ पाया गया है, तो आप लोग जानते होंगे कि पौधा को जीवित रहने के लिए उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जिसे वो नाइट्रेट के रूप में लेता है। परंतु वहाँ तो नाइट्रोजन उपस्थित होगा ही नहीं, तो वहाँ पौधे प्राप्त हुए तो हुए कैसे? तो नाइट्रोजन के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया? तो पेंगुइन के मल का उपयोग किया, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और यह पौधा को पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया था। इसका नाम सरस्वती भारती के नाम पर पड़ा। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करें तो अटलांटिक के 3 मिशन हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला मिशन था, 1984 में हुआ था। अटलांटिक के सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? तो माउंट विंसन है, माउंट विंसन मैसिफ। हाल ही में A76 अंटार्कटिक में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर टूटकर अलग हो चुका था, जो कि दिल्ली के 3 गुना बड़ा साइज का था। नेक्स्ट, जो कि आप लोग के लिए मैं डेली बेसिस पे लाने वाली हूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक मैप है। तो आप लोग को आई होप आप लोग ये लोकेशन को एक बार अच्छी तरह से देखे होंगे। जो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, जैसे कि हम लोग तो जानते हैं कि यूएसए, हम लोग तो बोल देते हैं यूएसए, आखिर ये यूएसए है क्या? तो ये उत्तरी अमेरिका का ही एक छोटा सा शहर है यूएसए। यूएसए एक देश है जिसका पीएम कौन है? सॉरी, हाँ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? तो जो बिडेन हाल ही फिलहाल में बने हैं, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि उत्तरी अमेरिका के एक देश की राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं दिखा रही हूँ आप लोग को दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है ये आपका बहुत जंगली एरिया है। तो जंगल एरिया है, तो यहाँ सांप पक्षी का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यूरोप को। यूरोप जो है एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाने वाला महाद्वीप है। अफ्रीका, अफ्रीका क्या खासियत है? तो मानव जाति का पालना है। मतलब सबसे पहले मानव कहाँ दिखे थे? तो अफ्रीका देश में दिखे थे। एशिया, लेकिन उनका सभ्यता का विकास जो हुआ वो एशिया महाद्वीप में हुआ। ये जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ देखते हैं, ये थोड़ा सा तो एरर है, आप कह सकें कि थोड़ा सा एरर है। इसको कहा जाता है ओसनिया। क्या कहा जाता है? ओसनिया। ये ओसनिया क्यों कहा जाता है? तो ओसनिया पूरा कॉन्टिनेंट का नाम है, लेकिन उसके एक छोटे से देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब कि ओसनिया में 4 टाइप के आपका देश आता है। एक वो माइक्रोनेशिया, मेलासिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा होने की वजह से ये पूरे महाद्वीप को ही ऑस्ट्रेलिया से बहुत कोई संबोधित कर देते हैं। और यहाँ आप लोग नीचे देख रहे होंगे जहाँ अभी एक पौधा पाया गया है अंटार्कटिका। और यहाँ कितने हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। काउंट करते हैं, वो भी आपका किस बेसिस पे? क्षेत्रफल के बेसिस पे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, पहला नंबर। दूसरा अफ्रीका। तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका। चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका। पांचवा हो गया कौन सा? अटलांटिका। और छठा कौन सा हो गया? छठा आपका हो गया है यूरोप। और सातवां हो गया ओसनिया। सातवां हो गया ओसनिया। बस आप लोग को आज ये जानकारी प्राप्त करिए, मैं कल फिर थोड़ा आगे बढ़ूंगी।
बस बूंद बूंद से सागर भरता है, सुने हैं ना, मैं ये सागर भरने वाली हूँ। बस मेरे सेशन के साथ पूरे एंड तक जुड़े रहिएगा। आई होप आप लोग ये सेशन पसंद किए होंगे। पसंद किए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।